नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरारू रिपोर्टर श्वेता सिंह के साथ। और आज हम आए हैं किशुनपुर गांव में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किशुनपुर तो यहाँ पे खड़ा केकरा वोट देबा आपकी का है। हम बाल बच्चा सब लड़कन के पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, भविष्य देने के लिए, बिजनेस देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको देंगे। तो पहले बीजेपी की सरकार रह चुकी है, अभी आरजेडी की सरकार है, तो क्या वो आपके बच्चे के लिए नहीं सोचा है? हाँ, नहीं सोचे हैं। तो प्रशांत किशोर जी पे कैसे आप भरोसा कर रहे हैं कि ये काम करेंगे आपके लिए? बाल बच्चे को नौकरी देगा, पढ़ावेगा, लिखाएगा, अब गरीब पर दया कर रहा है। तो आपकी केकरा चेहरा देखना चाहिए था विधा? उर्मिला दीदी के। उर्मिला दीदी के का है? भरोसा कर रहे हैं। भरोसा कर रहे हैं। नाम कुछ होलो? शर्मा देवी। सोनमा देवी, वही से खोई था उर्मिला देवी। क्या हुआ? मेरा नाम सिद्धेश्वर इतिहासर, किशुनपुर गांव गया, वार्ड संख्या 8 के सचिव भी हैं। अच्छा, तो आपकी 2025 में जो चुनाव आ रही है, तो उसमें किस प्रकार से किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं आप? इस बार तो मेरा ख्याल से उर्मिला दीदी के बारे में हम लोग किस पार्टी से हैं? जन स्वराज पार्टी से। आप जन स्वराज नया पार्टी पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? इनसे बात करने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि हमारे जमीनी स्तर से उठकर ये काम करने के लिए। प्रशांत किशोर जी? जी 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 जी। तो बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो हमारे अभी पहले भी रह चुके हैं बीजेपी के विधायक, अभी आरजेडी के विधायक है, तो इस समय तो बहुत अच्छा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी नहीं नहीं नहीं, हमारे ख्याल से कोई विशेष काम नहीं किए हैं, लेकिन ये जिस तरह से बात कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी से करके, हमको लगता है कि इनके साथ में जुड़ करके हमको रहने में अच्छा फायदा मिलेगा और हमारे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा बात है। अच्छा, तो क्या अभी फिलहाल में बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो क्या आपको बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए नहीं सोचा? नहीं हाँ? नहीं, काहे नहीं सोचा जी? इतना बताइए, स्कूल जाने के लिए आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, साइकिल दे रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, फॉर्म भर के हम ले गए ना ब्लॉक में जमा करने के लिए। हाँ, तो बोल रहा है ना कि ले जाइए थाना में, खाना में खिचड़ी खाने के लिए। तो हम चल जाते तो हर आते ना खिचड़ी खाने के लिए। खिचड़ी खाना में भेज रहे हैं। हाँ, बोल रहा था ना, फॉर्म भरा गया था, हाँ। मतलब जाइए ब्लॉक में जमा होगा। अच्छा। तो जमा करने के लिए गए थे, तो जमा नहीं लिया भी। अब बोल रहे हैं कि आप लोग के गोड़ हाथ भी बंधा जाएगा। कौन कौन ऐसा फॉर्म दिया है? तो हम काची का फार्म था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये फॉर्म था। अच्छा, बताइए विनय यादव के ना कहा लाइएगा? नहीं, इस बार विनय जी के कम उम्मीद है मेरे ख्याल से। कम उम्मीद? हाँ, कम उम्मीद। तो बहुत हाकड़ आदमी है, काम कर रहे हैं इतना, हर जगह पे सैकड़ों रोड बनवा दिया, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए हैं। हमारे जमीन स्तर से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग गरीब गुरुआ आदमी को वो नहीं सही ढंग से देख पा रहे हैं। यही कारण है कि हम उनको, और यहाँ तक ऐसा हो रहा है कि अफसर से लेकर के मतलब ब्लॉक स्तर से लेकर के और थाना प्रभारी तक सब लोग मान के चलिए कि गरीब आदमी पर ही ज्यादा क्रस कर रहा है, ज्यादा क्रस हो रहा है, ज्यादा क्रस कर पा रहा है। तो आप कह रहे हैं इस प्रकार से हमारे सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। एकदम उदाहरण के तौर पर हम क्या बताएं, अभी हाल फिलहाल में हमारे ही गांव में इस तरह से मतलब कि महादलित के ऊपर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुआ, यहाँ तक कि हाफ मर्डर हो गया। केस तो हुआ, बाद में हुआ, लेकिन मानो क्या हम कहें, इतना मान के चलिए कि शोषणात्मक रूप से काम कर रहे हैं लोग, और हम लोग का फेवर ना कर करके प्रशासन और नहीं तो यहाँ के जो विधायक हुए वो मान के चलिए कि जो हमसे जो क्या बोलते हैं उनको, तगड़ा पार्टी है, मतलब कि विकासशील लोग हैं, उनको फेवर में काम कर रहे हैं, हम लोग को फेवर में काम नहीं। आज तो बीएसपी के भी लोग घूम रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हम दुख सुख में सारे लोग का साथ दे रहे हैं। जी नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एक चीज और पूछना चाहते हैं, अभी आप लोग के नजर में बेटी कितना तक सुरक्षित है? मेरा ख्याल से तो सुरक्षित है ही नहीं। बेटी सुरक्षित नहीं है सुरक्षित, बेटी सुरक्षित है। तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया जा रहा है
दीवार पर धरातल लिखा नहीं उतर पा रहा है मैडम। हाँ? वो खाली किताबी बात है, किताब में ही पेज में ही उलट के देख लीजिए, लेकिन धरातल पर नहीं उतर धर्म पर नहीं है। नहीं। तो बड़े घर के तो बेटियां कितना अफसर बन रही है, ये बन रही है, क्या आपकी बेटियां नहीं बन रही है? उतना हम लोग के पास में व्यवस्था नहीं सरकार दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। तो सुरक्षित कहाँ तक है आपकी लड़कियां? नहीं, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? नहीं। सुरक्षित है आपकी लड़कियां? आपकी बहन बेटियां सुरक्षित है? हैं? क्या आपके साथ शोषण होता है? आपकी बेटियों के साथ शोषण होता है? तो क्या कानूनी कार्रवाई मतलब कड़ी से कड़ी होना चाहिए।